आज मसीह यीशु के जिंदा और पाक नाम में आप सबको सलाम। मेरे साथ निकालिएगा मत्ती की अंजील उसका 27 बाब और उसकी 29 आयत में लिखा है, और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और एक सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि ए यहूदियों के बादशाह आदा। अजीज बहनों, आमीन। ये एक पुरअसर टॉपिक है, पुरअसर मौजू है। यहूदियों के नज़दीक वो जो यहूदी सिपाही थे, उनके सामने महज ये एक ठट्ठा था, ये एक मजाक था यीशु मसीह के बारे में। और आज हम इस पुरअसर मौजू पर बात करेंगे और इसके पीछे जो लॉजिक है, जो तालीम है, उसको सीखने की कोशिश करेंगे, बल्कि उसे जानने की कोशिश करेंगे कि उसने यीशु मसीह नासरी ने कांटों का ताज जो है वो अपने सर पर क्यों पहना, किस लिए पहना और क्यों उसे ये ताज पहनाया गया। यहूद के सामने ये एक तमस्खरा था जो वो यीशु मसीह के साथ कर रहे थे। बाज़ स्कॉलर जो हैं वो कहते हैं कि वो जो कांटे थे उनके सामने एक जड़ी बूटी थी, उनके ऊपर एक जहर लगाया गया था ताकि यीशु मसीह की जो डेथ है वो वक़्त से पहले हो जाए। लेकिन अजीज़ बहनों और भाइयों, यीशु मसीह नासरी ने ऐलाने जंग करना था। उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह की डेथ होना नामुमकिन था, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में बहुत से नाविश थे, बल्कि एक एक जो नुक्ता है उसका पूरा होना लाज़िम मलज़ूम था। यीशु मसीह की जान उसके वक़्त से पहले नहीं निकल सकती थी, जब तक कि वो खुद अपनी जान जो है अपने बाप के हाथ में ना सौंपते। बहुत से लोगों ने कोशिश की कि वक़्त से पहले यीशु मसीह की जान निकल जाए, लेकिन ऐसा होना हरगिज़ नहीं था। जो वो अहद यहोवा खुदा ने लोगों के साथ किया था वो ही बेटे का अहद था, क्योंकि वो अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा करना चाहता था, बल्कि उसने अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा किया। बल्कि जब उसको ताज पहनाया गया, कांटों का ताज, तो ये मेरी और आपकी लानतें थी, ये मेरा और आपका गुनाह था जो उसने अपने सर पर कांटों की सूरत में अजीज बहनों और भाइयों पहना। बल्कि जब सिपाहियों के सामने ये एक तमस्खरा था जब उसने अपने सर पर कांटों का ताज पहना, और वही जो कांटों का ताज है वो हमारे लिए रास्ती, मखलसी और आज़ादी बना, ताकि हम रास्ती का ताज पहन सकें। उसने कांटों का ताज अपने सर पर पहना। अजीज बहनों और भाइयों, खुदाए पाक ने हमारी रिहाई के लिए ये सब कुछ किया, और ये होना लाज़िम मलज़ूम था, क्योंकि वो हमें रिहाई देना चाहता था, वो हमें रास्ते देना चाहता था, वो हमें ज़िंदगी देना चाहता था। उसका कोई गुनाह नहीं था, ये मेरा और आपका गुनाह था जो उसने कांटों की सूरत अपने सर पर पहना। आए मेरे साथ देखिएगा पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी 17 आयत का जब हम मुताला करते हैं तो वहाँ पर लिखा है, और आदम से उसने कहा, चूँकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई, मशक्क़त के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा। अजीज़ बहनों और भाइयों, जब आदम ने बागे अदन में गुनाह किया तो उस पर लानत आई, और लिखा है कि तू मशक्क़त के साथ उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा, क्योंकि जब आदम ने गुनाह किया तो उस पर मौत और लानत जो है
اس کے گناہ کے سبب سے آئی۔ اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے گا، پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 18 آیت میں لکھا ہے، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا۔ یہ وہ کانٹے تھے جو میری اور جو کانٹے ہیں یہ انسان کی لعنت کے سبب سے زمین پر اگے ہیں، اور بائبل مقدس میں مختلف جگہوں پر مختلف جو کانٹے ہیں وہ انسان کی زندگی میں حائل ہوتے ہیں۔ جب آپ خدا کا کام کرتے ہیں، بائبل مقدس میں مختلف جگہوں پر کانٹوں کو مختلف چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح پیدائش کی کتاب میں اونٹ کٹارے جو ہیں وہ کانٹوں کو لعنت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور گنتی کی کتاب جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر دشمنوں کے ساتھ کانٹوں کو تشبیہ دی گئی ہے۔ جب آپ خدا کا کام کرتے ہیں تو بہت سے کانٹے آپ کے راستوں میں حائل ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے انسانوں کی شکل میں بھی وہ کانٹے آپ کے راستے میں آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کی ضروریات کے ذریعے وہ کانٹے آپ کے راستے میں حائل ہوتے ہیں۔ آیا کہ کتاب اس کا 5 باب اس کی 6 آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور میں اسے بالکل ویران کروں گا، وہ نہ چھانٹا جائے گا نہ بڑھایا جائے گا، اس میں اونٹ کٹارے اور کانٹے اگے گے، اور میں بادلوں کو حکم کروں گا کہ اس پر میںہ نہ برسائیں۔ آمین۔ جب انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے، وہ خدا کو چھوڑ دیتا ہے، تو لکھا ہے کہ جب وہ ایسا کرے گا تو خدا نے پاک کلام میں فرمایا ہے کہ اسے نہ تو چھانٹا جائے گا اور نہ اسے بڑھایا جائے گا، بلکہ لکھا ہے کہ اس میں اونٹ کٹارے اور کانٹے اگیں گے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، کانٹے جو ہیں، اونٹ کٹارے جو ہیں، یہ ایک بہت بڑی خدا کی طرف سے انسان کے لیے لعنت ہے۔ جب آپ خدا سے دور چلے جاتے ہیں، غیر معبودوں کے پاس چلے جاتے ہیں، خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے نام سے نہیں مانگتے بلکہ دوسروں کو درمیان میں لے آتے ہیں، تو لکھا ہے کہ پھر خداوند پاک خدا نہ تو آپ کو بڑھائے گا نہ چھانٹے گا، بلکہ لکھا ہے 22 باب اور اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، کجروں کی راہ میں کانٹے اور پھندے ہیں، جو اپنی جان کی نگہبانی کرتا ہے ان سے دور رہے گا۔ جو خداوند کی راہ پر چلتے ہیں، بے شک جتنے مرضی کانٹے، جتنی بڑی پرابلم، جتنی بڑی مصیبت ان کے راستے میں آ جائے، خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب قوم بنی اسرائیل کے ساتھ خدا بادل بن کر اور آگ کا ستون بن کر چلتا تھا، رات کو آگ کا ستون بن کر انہیں راستہ دکھاتا تھا، اور دن میں جب وہ دھوپ میں چلتے تھے، بادل کا ستون بن کر ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، ان کے راستے کی ساری آفتوں کو، مصیبتوں کو، کانٹوں کو نکال دیتا تھا۔ آج آپ کے ساتھ بھی وہی خدا کا وعدہ ہے۔ جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جتنی بڑی پرابلم ہو، جتنے بڑی مرضی کانٹے ہوں، یا کوئی بھی آپ کے راستے میں مصیبت ہوگی، خدا اسے دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا آپ سے محبت کرتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ وفادار رہیں، تاکہ خدا کی جو وفاداری ہے وہ پشت در پشت آپ کے ساتھ رہے۔ آپ کانٹوں میں رہ کر جب خدا کا کام کرتے ہیں تو خدا آپ سے بے حد پیار کرتا ہے، خدا آپ کو برکت دیتا ہے، خدا آپ کی مصیبتوں کو نیست و نابود کرتا ہے، کیونکہ یہ قدرت اس کے پاس ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ وفادار رہیں، اور خدا بھی وفاداری کے ساتھ آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے۔ آئے میرے ساتھ دیکھیے گا، یہ کتاب اس کا 53 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ آمین۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس کی کوئی خود خطا نہ تھی، اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، اس کا کوئی عیب نہیں تھا، بلکہ وہ میری اور آپ کی بدکرداری کی وجہ سے کچلا گیا، ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ اس نے
एक कम 40 कोड़े मेरी और आपकी वजह से खाए। अगर उस पर सियासत हुई तो वो मेरी और आपकी बद कर, हालांकि वो हमारी ही खताओं के सबब से घायल हुआ, उसे मारा गया, उसके सर पर कांटों का ताज रखा, वो मेरी और आपकी बदकिरदारी थी। वो घायल हुआ हमारी खताओं के बायस, उस पर जो भी सियासत हुई वो हमारे गुनाहों की खातिर हुई, हमारी लानतें उस पर ला दी गई। अजीज़ बहनों और भाइयों, मेरे साथ देखिएगा इस्तिस्ना की किताब, उसका 28 बाब उसकी 15 में लिखा है, लेकिन अगर तू ऐसा ना करे कि खुदावंद अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब अहकाम और आइन जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो ये सब लानतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको लगेंगी। आमीन। इस्तिस्ना की किताब का जब आप मुतालिया करते हैं तो वहाँ पर पढ़ें कि कितनी लानतें हैं जो इंसान के लिए या इंसान के बायस किताब मुक़द्दस में लिखी गई हैं। और जब आप पूरे तौर से एहतियात से अमल नहीं करते, आप भटक जाते हैं, आप दूसरी राह पर चलना शुरू कर देते हैं, गैर मबूदों के पास चले जाते हैं, अपने मसीहा को नहीं पहचानते, तो लिखा है ये सब लानतें तुझ पर नाज़िल होंगी और तुझको लगेंगी। क्या आप उन लानतों में फंसना चाहते हैं? आज आप खुदा को देखें, सलीब को देखें, कांटों के ताज को देखें, उन तमाम मुसीबतों को देखें जो मसीहा पर आईं। अगर आप खुदा के बताए हुए रास्तों पर नहीं चलते या खुदा के अहकामात पर, उसकी शरीयत पर अमल नहीं करते, तो ये जो लानतें हैं वो फिर आप पर नाज़िल होंगी। अपने आप को खुदा के ताबे करें, खुदा के अहकामात के ताबे करें, खुदा के कलाम के ताबे करें, ताकि आप इन लानतों से बच जाएं और ये लानतें आप पर कभी भी नाज़िल ना हो, क्योंकि ये जो लानतें हैं वो कांटों की सूरत में, ताज की सूरत में खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने अपने सर पर ले ली। मेरे साथ देखिएगा करंथियों का दूसरा खत, उसका 8 बाब और उसकी 9 में लिखा है, लेकिन होशियार रहो और ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये आज़ादी कमज़ोरों के लिए ठोकर का बायस हो जाए। और भाइयों, करंथियों के खत में बताया गया है कि होशियार रहो। जब हम खुदा का कलाम सुनाते हैं, सिखाते हैं, तो वो जो दूसरे लोग हैं वो हमें फॉलो करते हैं, हमारी ज़िंदगी की तरफ देखते हैं। तो आप ऐसा कोई काम ना करें, कोई ऐसा फेल ना करें जिसको देखकर वो दूसरे लोग जो आपकी ज़िंदगी से कुछ सीख रहे हैं या आपके किरदार से कुछ सीख रहे हैं, आप उनके लिए कांटे बन जाएं। बल्कि खुदा के कलाम को लायक तौर से, कि वो जो लोग हैं जो आपके किरदार से सीख रहे हैं, वो आपके किरदार से कांटे नहीं बल्कि इस तरह के फूल रिसीव करें, खुदा की बादशाही को रिसीव करें, जो खुदा हमें सिखाता है। और खुदा जो है वो हमें अब्दी बादशाही में लेकर जाना चाहता है। उनको राइट वे बताएं, वो जो खुदा के पास लेकर जाता है वो रास्ता बताएं, वो बातें सिखाएं, वो अहकामात उनको सिखाएं। अपने किरदार को, अपनी ज़ात को मसीह के तरीक़ों पर चलाएं, ताकि लोग आपका किरदार देखकर मसीह को जानें, आपका किरदार देखकर मसीह की तालीम को अपनाएं। क्योंकि मेरा और आपका मसीह जो है वो रास्त है, वो पाक है और वो हमेशा हमारे साथ रहता है। मेरे साथ देखिएगा मुकाशफा की किताब, उसका 19 बाब और उसकी 12 में लिखा है, और उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता। अजीज बहनों और भाइयों, लिखा है उसकी आंखें आग के शोले हैं जो हर वक्त आपको देखती हैं। आप अंधेरे में, आप किसी जगह भी चले जाएं, खुदा की आंखें हर वक्त आप पर लगी हुई हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं। अजीज बहनों और भाइयों, उसने एक ताज लानत का पहना और खुदा ने उससे बहुत से ताज दिए, रास्ती का ताज, जिंदगी का ताज, मुखलसी का ताज, आज़ादी का ताज। जब उसने फरमा बरदारी करके एक ताज कांटों का और लानत का पहना, उसके बदले में खुदा ने, बाप ने उससे
वो पाक और भला और वफादार खुदा है। थमोथियस का दूसरा खत उसका 4 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है, आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदल मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं। आमीन। अजीज़ बहनों और भाइयों, वो ताज है रास्ते का ताज, सच्चाई का ताज, और लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ही को ही नहीं बल्कि उन तमाम लोगों को जो यीशु मसीह पर ईमान रख। अजीज बहनों और भाइयों, यहाँ पर देखें, इस आयत को पढ़ें, मतालिया करें, और पौलुस रसूल फरमाते हैं कि वो ताज मुझे ही नहीं बल्कि उन तमाम लोगों को मिलेगा जो यीशु मसीह नासरी के पैरोकार हैं, फॉलोअर हैं, जो यीशु मसीह से प्यार करते हैं, जो उस पर यकीन करते हैं, जो उसके अहकामात पर अमल करते हैं, और जो उसे खुदा का बेटा जानकर ईमान रखते हैं, उन सबको वो ताज मिलेगा। और वो ताज है रास्ती का ताज, मखलसी का ताज, आज़ादी का ताज। पौलुस रसूल ने यहाँ पर साफ साफ बताया है कि जब हम खुदा के ज़हूर के आरज़ूमंद रहते हैं, हम उसमें वफादारी से चलते हैं, तो खुदा हमें वो ताज देगा जो रास्ते का, मखलसी का, बल्कि जो सच्चाई का ताज है। जब आप उसमें कायम रहते हैं तो ये सब कुछ, ये सारे ताज जो उससे मिलेंगे वो उन इंसानों को भी मिलेंगे जो खुदा के आरज़ूमंद हैं, जो खुदा पर ईमान रखते हैं, जो उसके अहकामात पर ईमान रखते हैं। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा याकूब का ख़त, उसका 1 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो ज़िंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत रखने वालों से वादा किया है। आमीन। अजीज़ बहनों और भाइयों, खुदावन यीशु मसीह ने जब कांटों का ताज पहना तो कांटों की सूरत में एक बेल बनाकर, एक ताज बनाकर, वो जो आपकी लानतें थी उसके सर पर रखी गई। उसने वो लानतें अपने सर पर ले ली कांटों की ताज की सूरत में। और अजीज बहनों और भाइयों, जब सिरकंडा उसके सर पर मारा जाता तो वो जो कील हैं जब उसके सर पर चुभते थे तो वहां से वो खून, वो जो एक एक कांटा था ताज में जुड़ा हुआ, जब उसके सर में लगता था तो वहां से वो खून बनकर बह निकला और वो आपकी मखलसी का बाइस बना। बार बार उसके सर पर कांटों का ताज ना रखें, क्योंकि जब उसने ताज पहना और वो खून निकला, वो आपकी ज़नाकारियां थी, वो आपके झूठ थे, वो आपका गैर मबूदों के पास जाना था, वो आपके झूठ, वो ज़नाकारी, वो गुनाह था। बार बार उसको कांटों का ताज ना पहनाए, आए उसके हुजूर झुके, खुदा से माफ़ी मांगे। आज तक आपने जितने भी गुनाह किए, आज वक्त है कि खुदा के हुजूर झुके और बार बार खुदा को सलीब पर ना दे, बल्कि बार बार उसे कांटों का ताज ना पहनाए। वो आपके लिए मखलसी बन गया। जब उसने कांटों का ताज पहना और सरकंडा उसके सर पर मारा गया, उसका तमस्खरा उड़ाया गया, वो इसलिए ताकि आपका तमस्खरा ना उड़ाया जाए, वो आपके लिए जिल्लत ना बने, बल्कि वो सारी जिल्लत है, वो लानते कांटों की सूरत में उसने अपने सर पर ले। वो ही लानते, जब हम पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी 17 आयत का मुताला करते हैं, 18 आयत में लिखा है, वो ही जो लानते थी उसने कांटों की सूरत, ताज की सूरत अपने सर पर ली और उसकी आजमाइश हुई। जितनी भी आजमाइश हुई, मेरा और आपका मसीहा है मौत उन आजमाइशों पर गालिब आया। अगर आप जिंदगी का ताज हासिल करना चाहते हैं, यीशु मसीह की बादशाही में आना चाहते हैं, हमेशा की जिंदगी में आना चाहते हैं, तो उसके फर्मा बरदार बने, उसके हुजूर। अगर आज आप
जिंदगी का ताज हासिल करना चाहते हैं, मकबूल ठहरना चाहते हैं, तो खुदा के हुजूर झुके। जिसके पास जिंदगी है, जिसके पास मखलसी है, जिसके पास रास्ती है, ये जो सारे ताज हैं उसकी फर्मा बरदारी की वजह से उससे मिले। और अगर आप जिंदगी का ताज, मखलसी का ताज, रास्ते का ताज लेना चाहते हैं तो खुदा के हुजूर झुके, उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखें जो आपको अपनी बादशाहत देने को है। आए उसके हुजूर झुकें और खुदा से अपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे ताकि आप अपनी ज़िंदगी को हासिल कर सकें और बार बार उसे ताज ना पहनाएं, बल्कि अजीज़ बहनों और भाइयों उस पर ईमान रखें, अपने हर गुनाह की माफ़ी मांगे, क्योंकि वो जो एक एक कांटा उसके सर पर लगा और वो खून बह निकला, वो आपका और मेरा गुनाह था। आज मसीहा चाहते हैं कि हम ज़िंदगी पाएं और कसरत की पाएं। आए उसके हुजूर झुकें और उसके नाम से रास्ते का ताज हासिल करें। आए इस कलाम के वसीले से खुदा आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन, हालेलुया।